जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनता है सो। तो यहां पर जो है दोस्तों, बोल रहा है 12 को 46 लिखा जाता है, तो 18 को क्या लिखा जाएगा? तो जो मेथड हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों, वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। तो 12 को क्या करें कि 46 आ जाए। तो सबसे पहले तुरंत दिमाग में आपका क्लिक करना चाहिए कि 12 ये जो है सो 12 का कितना गुना है। तो अगर 12 का 4 गुना करते हैं तो 48 आता है, ठीक है, लेकिन 46 है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। ये 12 है, अगर 12 का 4 गुना करते हैं तो 48 आ गया, बर चौक 48। और अगर हम इसमें इसमें जो दोस्तों, एक मिनट, इसमें अगर हम 2 को घटा दे, 2 घटा दे 48 में, तब कितना आ जाएगा? तो हमारा 46 तो आ जाएगा। तो 48 में हम 2 को घटा देते हैं, तो 2 को घटा देते हैं जब, तो ये हमारा 46 आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है हम वही मेथड यहां यूज करके देखते हैं। तो ये मेथड यूज करते 18 को 4 से गुना करते हैं, क्योंकि यहां भी 4 से गुना किए था, 18 चौके 72 आया था। और 72 में हम अगर 2 घटा दे, 72 में हम 2 को घटा देते हैं, तो देखिए कि कितना आता है। तो 72 में 2 घटा दीजिए तो हमारा 70 आ जाता है दोस्तों। अब यहां देखिए 70 सी नंबर में, यानी ऑप्शन में है, ये अंक है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर दोस्तों। यहां हम 2 घटाए, क्लिक तुरंत करना चाहिए आपके दिमाग में कि ये कितना गुना है। तो बच्चों 48 4 गुना है, लेकिन 2 कम है, तो यहां भी 2 कम करके लिख देंगे। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 70 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा आरेख जज, चोर और अपराधी के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है? तो जज, चोर, अपराधी। तो पहले में देखिए, यहां पर जो है सो मान लीजिए इसको जज मानते हैं, इसको चोर मानते हैं, और ये जो है सो अपराधी मानते हैं। तो कुछ जज चोर हो जाएगा, कुछ जज अपराधी हो जाएगा, कुछ अपराधी चोर और जज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अब दूसरे बी में देखते हैं। तो बी में बोला है, तो मान लीजिए इसको हम चोर मान लें, या और इसको जो है सो हम जज या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अपराधी मान लीजिए थे, चलिए अपराधी मान लेते हैं। अगर अपराधी मानते हैं तो क्या होगा? कुछ चोर अपराधी होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है सारे चोर अपराधी होते हैं। ये जो है सारे चोर अपराधी होते हैं। अगर इसमें हम इसको चोर मानते हैं और इसको अपराधी मानते हैं, तो सारे चोर अपराधी होते हैं। तो ये सही हो जाएगा कि सारे चोर अपराधी होते हैं, और जज तो अलग हो जाएगा, जज जो है सो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अब इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, और सी नंबर सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, एक बार देखिए, आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें 2 बातें आपको हमेशा याद रखिएगा। इसमें तो उस टाइप का नहीं है, लेकिन 2 बातें आपको बता देता हूँ, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और जो है सो प्रथम व्यक्ति के लिए आता है। किसके लिए? प्रथम व्यक्ति के लिए। और एक आता है जो आता है, ये दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। ये आप नोट कर ले कॉपी में दोस्तों, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। तो देखिए बोला, 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। जूली रंभा और रति के बीच में है, रजनी श्वेता के बाईं ओर है, शहनाज रंभा और रजनी के बीच में है। बताए कि रति की बाईं ओर कौन है? तो देखिए ये जो है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें देखिए सटीक कौन है, कौन सा जो बोल रहा है वो सटीक है, कौन सा एकदम फिक्स है। तो यहां बोल रहा है जूली जो है रंभा और रति के बीच में है, तो ये तो फिक्स है कि जूली जब भी होगी तो रंभा और रति के बीच में ही होगी।
तो हम ऐसा करते हैं, 6 लड़कियां, तो 6 हम यहाँ पर घेरा बना लेते हैं और सबका केंद्र की ओर मुंह है, तो केंद्र तो यहाँ बीच में होता है। अब सभी का हम बना लेते हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ये हो गया, ये हमारा 6 लड़कियां हो गई। तो ठीक है, अब ये केंद्र की ओर सभी का मुंह है। अब बोल रहा है जूली जो है रंभा और रति के बीच है, तो जूली को हम यहां मान लेते हैं, जूली। ये रंभा और रति के बीच है, अगर हम रंभा को यहां मान ले और रति को यहां मान ले, ये तो हो गया कि रति और रंभा के बीच जूली आ गई। अब बोल रहा है रजनी श्वेता के बाईं ओर है, रजनी जो है सो श्वेता के बाईं ओर है। अब यहाँ ना हमको श्वेता का पता ही नहीं है, तो श्वेता कहाँ हम बैठा देंगे, दाई टक्कर तो बैठा नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम छोड़ देते हैं अभी दोस्तों, जहां फिक्स है वहां आगे बढ़ते हैं। अब बोला शहनाज रंभा और रजनी के बीच में है, शहनाज जो है रंभा और रजनी, तो रंभा यहां पर है, तो रजनी अगर हम यहां देंगे रजनी, तो शहनाज यहां हो जाएगा बीच में। शहनाज क्लियर सी बात है कि बोल रहा है शहनाज जो है रंभा और रजनी के बीच में है, तो रजनी ऊपर हो गया और रंभा नीचे हो गया, उसके बीच में शहनाज है, ये भी क्लियर हो गया। अब बच रहा है दोस्तों कि रजनी जो है श्वेता के बाईं ओर है। रजनी जो है, देखिए रजनी ये है, तो इसका बायां ओर ये हो जाएगा रजनी, यानी रजनी श्वेता, तो श्वेता यहां हो जाएगा, खाली भी जगह एक ही है, तो श्वेता के बाईं ओर रजनी हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों बताए कि रति की बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर कौन होगा, रति की बाईं ओर, तो रति जो है यहां है और केंद्र की तरफ मुंह है, सबका मुंह जो है सो इधर है, इधर है मुंह सबका, तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो श्वेता हो जाएगा। क्लियर सा बात है, तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई हुई दोस्तों। बस एक चीज लीजिएगा दोस्तों, जो फिक्स है उसी को उठाइएगा, ठीक है, जो फिक्स नहीं उसको लास्ट में आप बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है, सरिता जो कि सुषमा के, देखिए जो आ रहा है सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है, सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज की बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, ठीक है, यानी सरिता शोभा से और सुषमा सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से स्थान बदल लेती है, तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठी है। क्वेश्चन लंबा लगता है दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है, बस आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है, इस प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो 6 लड़कियां बोला जा रहा है, यहां बोला 6 लड़कियां, तो यहाँ 6 लड़कियां बना लीजिए, 1 2, और यहां भी बोल रहा है, ठीक है, वृत्ताकार घेरे में बैठी है, लेकिन यह नहीं बता रहा है कि मुंह किधर है, ठीक है। चलिए तो 6 लड़कियां बना देते हैं, जब इस तरह बोले तो समझ जाइए कि सारा का सारा मुंह जो है सो केंद्र की ओर है, बस इतना आपको समझना पड़ेगा। ये 6 लड़कियां बना दिए दोस्तों। अब क्या है सो देखिए, अब फिक्स जो है उसी के लेंगे हम, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, तो हम यहां सरिता को यहां ले लेते हैं। अगर सरिता को यहां ले लेते हैं तो सुषमा के ये बाईं ओर है, तो सुषमा तो यहां हो जाएगी, सुषमा जो है सो कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, इसका बाईं ओर इधर हो गया, ठीक है, केंद्र की ओर रहेगा तो हमारा बायां उसका बायां हो जाएगा। तो सरिता सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है, ठीक है, ये तो क्लियर है कि सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा कहां हो जाएगा, हो जाएगी, तो सुधा यहां हो जाएगी, ठीक है, तो सुधा के दाईं ओर हो गई सरिता। अब आगे बढ़ते हैं, सरिता के सामने शिल्पी है, तो सरिता के ठीक सामने ये हो जाएगा, शिल्पी है, कौन है, शिल्पी है। चलिए यहां भी हो गया। अब बोला शिल्पी सरोज के बाईं ओर है तथा शोभा के दाईं ओर,
शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर, तो शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर, तो सरोज कहां हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा। और बोल रहा है कि शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर, तो शोभा यहां होगी। क्लियर सा बात है, हो गया दोस्तों। अब तो ये तो सारे लोग बैठ गए। अब एक बात और बोल रहा है कि यदि सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले, सरोज और सरिता, तो सरोज जो है यहां पे है, तो यहां सरिता आ गई। कौन आ गई, सरिता। चलिए थोड़ा कलर चेंज करता हूं। तो यहां जो है दोस्तों, यहां जो है सरोज सरिता से, तो सरोज जो है सरिता, तो सरिता यहां आ जाएगी और सरोज यहां चला जाएगा, सरोज यहां चला जाएगा। ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लिया है, ठीक है। फिर बोला शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले, तो शोभा के पास यहां सुषमा चली जाएगी, ये हो गया। और यहां पर जो है सो शोभा आ जाएगी। अब सारा का सारा बैठ गया। अब बोल रहा है कि बताएं कि सरिता के सामने कौन है, तो सरिता कहां है। अब इसको नहीं देखिएगा, ये मत देखिएगा। अब सरिता कहां है, तो सरिता यहां है दोस्तों। तो सरिता के सामने कौन है, तो ये देखिए सुषमा है, लेकिन सुषमा नहीं लेना आपको। अब तो सुषमा उठ के चली गई थी, यहां पे चली गई थी। अब सरिता के सामने कौन है, तो शोभा है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शोभा, ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, हाथी बाघ चीता के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है। तो ये घेरा जो है, तो चीता बाघ हाथी कुछ भी लेंगे, उसके अंदर ये नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर ये दूसरे नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो बाघ के अंदर चीता नहीं आता, या चीता के अंदर बाघ नहीं आता है, हाथी के अंदर बाघ या चीता नहीं आता है, या बाघ के अंदर हाथी नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, तो हाथी ये हो जाएगा, ठीक है, हाथी ये हो जाएगा बाघ, और ये होगा चीता, यानी सारे के सारे जो सो अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। ये तो यूं ही गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी अगर इसको लेंगे तो चीता या बाघ हाथी कुछ भी मान ले, तो उसके अंदर ये जानवर नहीं आएगा, ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी रहता तो थोड़ा सा अंतर होता, लेकिन ये वैसा नहीं है। हाथी बाघ और चीता सारे के सारे अलग अलग है। तो सही आंसर क्या होगा, तो तीसरा नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, सीई को 70 लिखा जाता है, तो डीई को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरह का प्रश्न जो है दोस्तों, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सीई, ठीक है, इसका मान कितना होता है। तो सी का 3 होता है और ई का 5 होता है, और सीई को 70 लिखा जाता है। अगर हम इसको 2 से गुना कर दे तो ये तो 70 आ गया। क्लियर से बात है, वही मेथड अब हम यहां यूज करेंगे। तो डीई को क्या लिखा जाएगा, तो डी आता है 4 में, ई आता है 5 में, ये 45। अगर 45 को 2 से यहां गुना किए तो 2 से यहां भी गुना करेंगे, तो 45 दूनी 90, यानी डी को क्या लिखा जाएगा, तो 90 लिखा जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज यही तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।